तो चलिए आइए इस 7th और 8th क्लास का ये समीकरण का थ्योरी का ये क्लास है, तो देखने का आप प्रयास करेंगे। और जितने 7th क्लास में और 8th क्लास में पढ़ने वाले तमाम बच्चे हैं, दोनों के लिए ये थ्योरी एक समान है। तो आप क्या करोगे, इसको आप अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे और इसको क्या करेंगे, स्मरण कर लेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, बेहतरीन ढंग से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, ये चैप्टर आपका 7th क्लास और 8th क्लास में ये दूसरा चैप्टर समीकरण नाम से आपको मिलने वाला है ना। तो तमाम बच्चे देखें, समीकरण क्या होता है, जब दो राशियों के बीच समान चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह, ये समान चिन्ह होता है, दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। जैसे कि जरा सा देखो, एक्स स्क्वायर आई बराबर रहेगा 6, तो ये देखो दोनों के बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह है ना, तो यही हो गया समीकरण। ऐसे ये जो है ना, आप 8वीं क्लास में रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, है ना। ये हो गया, चाहे y + 6 बराबर कुछ 8 रहेगा, बराबर का चिन्ह ये दिखा रहा है ना, तो इसलिए इसको समीकरण कहेंगे। या चाहे आप दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि चर राशियों और अचर राशियों के बीच, चर राशि और अचर राशियों के बीच, है ना, कहता है बराबर के चिन्ह द्वारा, जब चर राशि और अचर राशि को बराबर के चिन्ह द्वारा लिखा जाता है ना, लिखी जाती है या लिखना ही क्या कहलाता है, समीकरण कहता है। चर राशियों और अचर राशियों को बराबर के चिन्ह द्वारा लिखना ही क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। देखो, ये चर राशि अचर राशि है और बराबर का चिन्ह दे दिए तो ये समीकरण हो गया, है ना। चर राशि अचर राशि है, चर राशि अचर राशि बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह है, तो ये क्या हो गया, ये समीकरण हो गया। अब चर राशि वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, पता है, वैसी राशि जिसका मान विभिन्न स्थितियों में बदलती रहती है, उसे क्या कहते हैं, हम लोग चर राशि कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे यहाँ देखो एक्स वाई जेड है, ये चीजें हैं। जैसे देखो जरा सा, यहाँ 10 एक्स है, अगर एक्स का मान हो जाए 2, तो यहाँ 10 × 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो जरा सा समझने का प्रयास करो। जैसे कि यहाँ एक्स है, एक्स बड़ा 1 2 3 है, यहाँ 10 देखो, है ना, क्या है 10। या चाहे चर राशि में आप ऐसा भी कर सकते हो कि जरा सा देखो कि यहाँ x + y बराबर यहाँ 10 दे दो, है ना। अगर x का मान 1 ले लो, 1 ले लो, तो y का मान देखो 10 और y का मान क्या हो जाएगा, देखो यहाँ देख रहे हो 10 - 1, तो y का मान 9 हो जाएगा ना। एवं प्रकार से, या चाहे ये तो जो 2 चर में बताए, एक चर में भी देखो 10x है, तो x का मान यहाँ 1 लेगा, तो 10 × 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 रहेगा। x का मान 2 लेंगे, तो 10 × 2 यानी यहाँ 20, यानी बदल जाता है ना। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, चर राशि। अब अचल राशि क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, कहता है वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलती है, जिसका मान नहीं बदलती है, अचल राशि कहलाता है। जैसे 4 है तो 4 ही रहेगा, ये है ना। यहाँ वेरिएबल क्वांटिटी नहीं ना है जो किसका मान रख देंगे, है ना। तो 4 है तो 4 है, 7 है तो 7 है, 8 है तो 8 है ना। बात समझ में आ रहा ना, तो ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब कहता है रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण। तो चलो देखो, अब रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, कहता है वैसा समीकरण जिसमें चर का घात केवल 1 हो, चर का घात केवल 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, देखो जैसे ये समीकरण है ना, तो ये चर राशि है नहीं, कुछ तो 1 है ना, तो ये हो गया रैखिक समीकरण। ये भी देखो जरा सा, ये देख रहे हो ना, तो इस पर नहीं कुछ तो 1 पावर है ना, इसलिए हो गया क्या, रैखिक समीकरण। अब चले आए, एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, तो कहता है वैसा समीकरण जिसमें केवल एक ही चर हो और चर का घात क्या हो, 1 हो, चर का घात 1। जैसे x है तो देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x, इस पर पावर 1 है ना, तो इसलिए एक चर वाले, अगर m रहेगा तो ये में रहेगा, y रहेगा तो y ये रहेगा खाली, है ना, और उसका घात 1 रहेगा। रैखिक का मतलब होता है चर का घात 1, चर का घात 1, चर का घात 1। अब देखो इस पर भी 1 नहीं कुछ तो 1 नहीं कुछ तो, और 1 लिखा नहीं जाता, इस पर भी नहीं कुछ तो 1, इस पर भी नहीं कुछ तो 1। तो रैखिक समीकरण समझ गया, ऑब्जेक्टिव में रहता है निम्नलिखित में से कौन रैखिक समीकरण है, ये 10वीं क्लास में भी पूछा जाता है ना। तो वहां तुम लोगों को पता रहेगा तब ना मारेगा टिक, है ना। तो चलो देखो यहाँ, तब कहता है नोट में समीकरण में किसी राशि को बराबर एक के दाएं या बाएं करने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। जरा सा देखो, जैसे है यहाँ देखो जरा सा, यहाँ है 4x, है ना, और यहाँ प्लस है 4 बराबर 8 है। अगर इसको उस पार ले जाना चाहेंगे तो 4x
है ना, बराबर ये 8 10 का 10 रहेगा, इधर जाएगा तो प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, ना हो जाएगा। अगर अगर यहाँ x माइनस 4 है और यहाँ 8 है तो इसको अगर उस पार ले जाना चाहेंगे, है ना, इसको ऊपर ले जाना चाहेंगे, दूसरा एग्जाम्पल है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, चिन्ह बदल जाता है। और यहाँ दूसरा नोट नंबर 2 में है सभी कहता है समीकरण में बराबर के इधर उधर करने पर यदि गुना में कोई संख्या रहे तो वह भागा में हो जाता है, यदि भागा में रहता है तो गुना में रहता है। तो इस चीजों को समझने का प्रयास करें। जैसे 4x बराबर 4 है तो ये x के गुना में ना है, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 4/4। देखो गुना में है तो भागा में हो जाएगा ना। अगर देखो x/4 है बराबर यहाँ 4 है, अगर ये भागा में है तो उधर जाएगा तो देखो x बराबर 4 गुना 4 हो गया ना। तो अगर भागा में रहेगा तो गुना में, और गुना में रहेगा तो भागा में हो जाएगा ना। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। हम हट जाते हैं, आप बढ़िया से इसको कॉपी में उतार लेंगे और कल से आपका एक्सरसाइज चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।